हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? वेल, आज तो हम बहुत दिन में मिल रहे हैं, तो सभी अच्छे होंगे। एंड काफी रिलैक्स भी कर लिया होगा अब तो आपने एग्जाम के बाद। बट अब दोबारा से समय है थोड़ा पढ़ाई पे फोकस बनाने का, और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से पूरे बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के स्टार्ट करने का। राइट, क्योंकि एग्जाम में ज्यादा टाइम नहीं है। तो अच्छे से आप स्टार्ट कीजिए अपनी पढ़ाई, चीजों को साथ साथ रिवाइज कीजिए, नोट्स प्रिपेयर कीजिए एंड स्टार्ट कीजिए। राइट, तो चलिए, आज हम अपना कॉमन सब्जेक्ट यानी यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू एंड प्रोफेशनल एथिक्स स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है हमारे बीटेक के लिए भी एंड हमारी लाइफ के लिए भी। प्रोफेशनल एथिक्स, ह्यूमन वैल्यूज, सब चीजें इंपॉर्टेंट है। राइट, तो इसमें भी हम पहले की तरह ही 5 यूनिट्स कवर करने वाले हैं, जैसा कि आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे। यूनिट 1, नीड, बेसिक गाइडलाइंस, कंटेंट एंड प्रोसेस फॉर वैल्यू एजुकेशन। Unit 2, understanding harmony in the human being and harmony in myself. Unit 3, understanding harmony in the family and society, harmony in human relationship. Unit 4, understanding harmony in the nature and existence. Unit 5, implications of the above holistic understanding of harmony on professional ethics. Right, ये एग्जाम भी हमारा 70 नंबर का होगा पेपर, और इसमें भी फिर से हमें 14 मार्क्स के क्वेश्चन हर यूनिट से मिलेंगे। राइट, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम यूनिट 1 स्टार्ट कर रहे हैं, और यूनिट 1 नीड्स, बेसिक गाइडलाइंस, कंटेंट एंड प्रोसेस फॉर वैल्यू एजुकेशन। ठीक, वैल्यू एजुकेशन के क्या नीड है, बेसिक गाइडलाइंस क्या है, क्या कंटेंट प्रोसेस क्या है वैल्यू एजुकेशन के लिए। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए वैल्यू एजुकेशन क्या होता है, और उससे पहले भी हमें पता होना चाहिए कि ह्यूमन वैल्यूज क्या होती हैं। राइट, तो फ्लो चार्ट यहाँ पे प्रिपेयर किया है मैंने आपके लिए। सबसे पहले हमें पता लगेगा इस चैप्टर में कि ह्यूमन वैल्यूज क्या होती हैं, उनकी इंपॉर्टेंस के बारे में, किस तरीके से हमारी लाइफ में इंपॉर्टेंट है ये, एंड वैल्यू एजुकेशन क्या होती है। उसके बाद इसी का ही एक सब टॉपिक है जिसको हम रीड करेंगे, सेल्फ एक्सप्लोरेशन। देन इसके अंदर सब टॉपिक है नेचुरल एक्सेप्टेंस एंड एक्सपीरियंशियल वैलिडेशन। राइट, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्पज से। देन उसके बाद बेसिक ह्यूमन एस्पिरेशंस, एंड इसी में एक सब टॉपिक है हैप्पीनेस एंड प्रोस्पेरिटी। एंड देन कॉन्सेप्ट ऑफ SVDD, SSTD एंड SSSS, 4 टाइम्स। राइट, और काफी छोटा सा और इम्पोर्टेंट मार्क्स स्कोरिंग सब्जेक्ट है ये। तो कोशिश करो कि इसको इजी ना समझ के, हल्के में ना लेके, आप इसको अच्छे से प्रिपेयर करो। राइट, ताकि इसमें ज्यादा से ज्यादा मार्क्स गेन कर सको, क्योंकि अगर किसी और सब्जेक्ट में आपको प्रॉब्लम है तो वो प्रॉब्लम आपको यहाँ ना हो, वो मार्क्स को आप यहाँ स्कोर कर लो जो कमी वहां रह गई है। और अब तो हमें 4th सेमेस्टर में बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई को आगे लेके चलना है, ताकि जो कमी हमने 3rd सेमेस्टर में छोड़ी थी वो 4th में हम ना करें। राइट, अब तो आपको एक्सपीरियंस भी हो गया है सब चीजों का, किस तरीके से एग्जाम आता है, किस तरीके से हमें एग्जाम राइटिंग करनी है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। सो इस वाली स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। राइट, इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट इस यूनिट से आने वाले क्वेश्चंस हैं वो यहाँ मेंशन किए गए हैं, तो इनको भी अच्छे से आप रेडी कीजिएगा। सबसे पहले चैप्टर को, यूनिट को बहुत अच्छे से पढ़ो। ठीक है, उसके बाद इन क्वेश्चंस को अपने आप से बनाने की, लिखने की कोशिश करो, और सभी को लिख लिख के जरूर देखना है। ये नहीं कि आपने ऊपर ऊपर से पढ़ लिया और हो गया काम। ठीक है, ऐसे काम नहीं होता। सबसे पहले, नाउ व्हाट आर ह्यूमन वैल्यूज। ठीक है, देखो ह्यूमन वैल्यूज क्या होती है। Human values are the fundamental principles, beliefs that guide individuals in their relationships with others and help shape their behavior in society. Human values ऐसे fundamental principles हैं, ऐसे सिद्धांत हैं, ऐसे विश्वास, beliefs हैं, ऐसी qualities हैं एक इंडिविजुअल के अंदर जो उन्हें हेल्प करती हैं दूसरों के साथ अच्छे रिलेशनशिप को बिल्ड करने में और अपने बिहेवियर को अच्छा बनाने में सोसाइटी के अंदर। राइट, दे रिफ्लेक्ट व्हाट इज कंसिडर्ड
They reflect what is considered good, right, and desirable for people to uphold in order to live harmoniously with themselves and others. ये ये रिफ्लेक्ट करती हैं, ये आपको बताती हैं कि क्या चीज आपके लिए सही है, अच्छी है, और किस तरीके से आप लोगों के साथ में अच्छे व्यवहार के साथ हारमोनियसली रह सकते हो, राइट। तो ह्यूमन वैल्यूज हमारी सब्जेक्ट के लिए नहीं, हमें ये नहीं कि बस पढ़ना ही पढ़ना है, इसे हमें अपने जीवन में भी उतारना है इस सब्जेक्ट को, राइट। तो ह्यूमन वैल्यूज आर द टूल्स फॉर मैनेजिंग रिलेशनशिप्स एंड अचीविंग पीस ड्यूरिंग कॉन्फ्लिक्ट। किसी भी कॉन्फ्लिक्ट के दौरान, झगड़े के दौरान, एक टूल है ह्यूमन वैल्यूज जो आपको हेल्प करे टू मैनेज रिलेशनशिप और शांति, पीस ड्यूरिंग द कॉन्फ्लिक्ट्स, राइट। जैसे कि क्या क्या ह्यूमन वैल्यूज हो सकती हैं? रिस्पेक्ट, किसी को रिस्पेक्ट देना, एक्सेप्टेंस, किसी की बात मानना समझना, कंसिडरेशन, अप्रिसिएशन, लिसनिंग, किसी को सुनना, ओपननेस, खुले विचारों का होना, अफेक्शन, किसी से लगाव का होना, एम्पैथी से किसी से भी सिंपैथी की भावना होना, लव टुवर्ड्स अदर ह्यूमन बीइंग्स, राइट। ये सारी कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पे ह्यूमन वैल्यूज के बारे में। तो ह्यूमन वैल्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में भी, और कोशिश करिए कि आप इसको समझें और अपनी लाइफ में भी उतारें, ठीक है। Human values are the fundamental principles, beliefs, and qualities that guide individuals in their relationship with others and help shape their behavior in society. तो ऐसे फंडामेंटल प्रिंसिपल्स और बिलीव्स हैं ह्यूमन वैल्यूज जो आपको हेल्प करें एक अच्छी पीसफुल एनवायरनमेंट को बिल्ड करने में, दूसरों के साथ अच्छे रिलेशनशिप को बिल्ड करने में, राइट। नाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग ह्यूमन वैल्यूज, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिनसे ह्यूमन वैल्यूज अफेक्ट होती हैं, ठीक है। तो फर्स्ट इज असर्टिवनेस। आप सबसे पहले असर्टिवनेस क्या होती है तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, आपको याद हो तो। अपनी बात को पूरे ईमानदारी के साथ, अपने ओपिनियंस को रखना, उसको बोलते हैं असर्टिवनेस, राइट। सो इट इज द एबिलिटी टू ऑनेस्टली एक्सप्रेस योर ओपिनियंस, फीलिंग्स, एटीट्यूड्स एंड राइट्स, राइट। अपनी बात को पूरी ईमानदारी से, अपने ओपिनियंस को, फीलिंग्स, एटीट्यूड्स को किसी के सामने प्रेजेंट करना ऑनेस्टली इज assertiveness. This behavior earns the individual respect from others, while the others treat him with love as he is a man of self-respect. तो इस जब आपके अंदर ये assertiveness होती है, इसकी क्वालिटी आपके अंदर होती है, इससे क्या होता है, आप दूसरों की रिस्पेक्ट गेन कर पाते हैं, आपको अच्छी रिस्पेक्ट मिलना स्टार्ट होती है, और जो लोग हैं वो भी आपको प्यार से ट्रीट करना स्टार्ट करते हैं, राइट। नाउ सेकेंड वन इज सेल्फ मॉनिटरिंग। Individuals high in self-monitoring show adaptability in adjusting their behavior to external and situational factors. इसका मतलब है आप किसी दूसरे इन्वायरमेंट में, किसी या किसी सिचुएशन में अपने आप को किस तरीके से एडजस्ट कर पा रहे हो, अपने बिहेवियर को किस तरीके से प्रेजेंट कर पा रहे हो अलग अलग सिचुएशनल फैक्टर्स में, इसको बोलते हैं सेल्फ मॉनिटरिंग, राइट। अपने आप के लिए, अपने आप को किस तरीके से आप बहुत सारी अलग अलग सिचुएशंस में किस तरीके से अपने आप को कंट्रोल कर पा रहे हो, अडेप्ट कर पा रहे हो, एडजस्ट कर पा रहे हो चीजों को, इसको बोलते हैं सेल्फ मॉनिटरिंग। सो दो फैक्टर्स हमने पढ़े, फैक्टर्स अफेक्टिंग ह्यूमन वैल्यूज, क्या क्या फैक्टर्स पढ़े हमने? असर्टिवनेस, सेल्फ मॉनिटरिंग, असर्टिवनेस, सेल्फ मॉनिटरिंग। असर्टिवनेस मींस अपनी बात को ऑनेस्टली प्रेजेंट करना, अपने ओपिनियंस देना। Individuals high in self-monitoring show adaptability in adjusting behavior to external and situational factors. अलग अलग सिचुएशन में किस तरीके से आप अपने आप को प्रेजेंट कर पा रहे हैं, अपने आप को एडजस्ट कर पा रहे हैं, अडेप्ट कर पा रहे हैं उस बिहेवियर को, उसको बोलते हैं सेल्फ मॉनिटरिंग। दे बिहेव डिफरेंटली इन डिफरेंट सिचुएशंस, राइट। सो अभी हमने दो चीजें कवर की हैं। तो सबसे पहले हमने पढ़ा ह्यूमन वैल्यूज क्या होते हैं, ऐसे टूल्स जो हमें हेल्प करें रिलेशनशिप को मैनेज करने में और कॉन्फ्लिक्ट्स के दौरान पीस को मेंटेन करने में, राइट। जैसे कि रिस्पेक्ट, एक्सेप्टेंस, अप्रिशिएशन। एंड फिर हमने पढ़ा कि क्या फैक्टर्स हो सकते हैं जो इफेक्ट करेंगे ह्यूमन वैल्यूज को, असर्टिवनेस एंड सेल्फ मॉनिटरिंग। नाउ व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन वैल्यूज, ठीक है। अब सबसे पहले ह्यूमन वैल्यूज की क्या क्या इंपॉर्टेंस है, और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मिल जाता है एग्जाम में। तो एथिकल बिहेवियर सबसे पहले, values like honesty and integrity guide individuals to make moral decisions. क्या होगा?
Sorry for the disturbance, everyone. So, ethical behavior. Values like honesty, ईमानदारी और integrity guide individuals to make moral decisions. अगर आपके अंदर honesty, integrity होगी तो वो हमें guide करती है अच्छे moral decisions को लेने में, right? Then social harmony, मतलब सामाजिक शांति. Values such as respect, tolerance, मतलब चीजों को सहना, and empathy, like sympathy, promote peaceful coexistence and understanding in diverse communities. बहुत सारे अलग अलग आपने देखा होगा हमारे यहाँ पे, हमारे इंडिया में कितनी सारी डाइवर्सिटी है, राइट? तो वहां लोगों का एक दूसरे को समझना, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना, एक दूसरे की चीजों को टॉलरेट करना, एक दूसरे से सिंपति रखना, वो क्या चीज प्रमोट करती है? पीसफुल कोएग्जिस्टेंस. शांति से लोग रह पाते हैं, एग्जिस्ट कर पाते हैं और समझ पाते हैं एक दूसरे को, राइट? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सोशल हार्मनी. देन थर्ड वन इज स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स. ह्यूमन वैल्यूज लाइक काइंडनेस, आप दयालु होने चाहिए, एंड ट्रस्ट, विश्वास, आर द फाउंडेशन ऑफ मीनिंगफुल एंड हेल्दी रिलेशनशिप्स. ठीक है, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स. अगर आपके अंदर काइंडनेस है और ट्रस्ट है तो आप बहुत अच्छी मीनिंगफुल और हेल्दी रिलेशनशिप्स को बिल्ड कर सकते हैं. वो फाउंडेशन होते हैं काइंडनेस एंड ट्रस्ट एक हेल्दी रिलेशनशिप के. देन फोर्थ वन इज पर्सनल ग्रोथ. Values like responsibility, self-discipline help individuals develop character and achieve personal goals. अब responsibility की आपके अंदर वैल्यू होनी चाहिए, सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए. वो आपको हेल्प करता है एक अच्छा कैरेक्टर बिल्ड करने में एंड पर्सनल गोल्स को भी अचीव करने में. बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको तो जरूर बिल्ड करना चाहिए आपको. देन अदर वन इज इमोशनल वेलबींग. Living in alignment with one's values fosters happiness, inner peace and fulfillment. अगर आप दूसरे के इमोशंस को समझ पाते हैं, राइट, अपने इमोशंस को समझ पाते हैं तो उससे क्या चीज इंक्रीज होती है? फॉस्टर्स मीन्स होता है इंक्रीज होना. क्या चीज बढ़ती है? हैप्पीनेस, इनर पीस एंड फुलफिलमेंट. किसी पूर्ति होती है, राइट? सो आई होप इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन वैल्यूज आपको समझ में आई होगी. सबसे फर्स्ट हमने पढ़ा एथिकल बिहेवियर, देन हमने पढ़ा सोशल हार्मनी, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स को बिल्ड करने में हेल्प करता है, पर्सनल ग्रोथ में हमारी हेल्प करती है ह्यूमन वैल्यूज, एंड इमोशनल वेलबींग में हमारी हेल्प करती है, राइट? सो काफी इजी है ये यूनिट भी और ये पूरा सब्जेक्ट ही. इसको अच्छे से रेडी करना है आपको एग्जाम पर्पस के लिए. हाँ, अब आता है अदर टॉपिक, वैल्यू एजुकेशन. इसको हम अपने मे बी हम फोर्थ फिफ्थ में जब होते थे, सिक्स सेवन्थ एथ में, तो वैल्यू एजुकेशन एक मोरल वैल्यू की एक बुक आती थी, बहुत पतली सी. कोई उस पर ज्यादा ध्यान तो देता नहीं था, ठीक है, बट वो मोस्ट इम्पोर्टेंट होती थी हमारे लिए. ठीक है, अब हमें वही पढ़नी है. तो वैल्यू एजुकेशन उस टाइम क्या होता था? एक ऐसा सब्जेक्ट जो हमें ह्यूमन वैल्यूज के बारे में समझाए, हमें बताए कि हमारे लिए क्या चीज सही है और क्या चीज गलत है. हमें बताए कि किस तरीके से हम एक अच्छे सिटीजन बन सकते हैं, राइट, अपनी कंट्री के काम आ सकते हैं, अपनी फैमिली के काम आ सकते हैं, किस तरीके से हम एक अच्छे और एक बहुत अच्छे ही सिटीजन बन सकते हैं. सबसे पहले आपको कुछ नहीं बोलते ना, सबसे पहले आप अच्छे इंसान बनो, तो आप कुछ और बनेंगे. तो वही चीज हमें वैल्यू एजुकेशन सिखाती है. नाउ वैल्यू एजुकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग अबाउट वैल्यूज. वैल्यूज के बारे में पढ़ना और पढ़ाना, सीखना, which are essential principles and beliefs that guide individuals in making ethical decisions, fostering good behavior and contributing positively to society. से क्या होगा? द प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग अबाउट वैल्यूज. अगर हम वैल्यूज के बारे में सीखें और सिखाएं, राइट, लर्निंग सीखें एंड टीचिंग इज सिखाएं, दूसरों को भी सिखाएं, खुद भी सीखें. विच आर एसेंशियल प्रिंसिपल्स, बहुत जरूरी हैं, और बिलीव दैट गाइड इंडिविजुअल को गाइड एथिकल डिसीजंस लेने में, फॉस्टरिंग गुड बिहेवियर, अच्छा बिहेवियर पाने में, एंड पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट आप सोसाइटी को कर सकें उसमें. ये एक ऐसा सब्जेक्ट है, द सब्जेक्ट दैट enables us to understand what is valuable for human happiness is called value education, राइट? ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको समझने में मदद करता है कि क्या चीज हमारे वैल्यूएबल है, क्या सही है हमारे लिए और ह्यूमन हैप्पीनेस के लिए. इस वैल्यू एजुकेशन और मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये एग्जाम पर्पज से, इसको जरूर करके जाना. नाउ अदर टॉपिक इज इम्पोर्टेंस ऑफ वैल्यू एजुकेशन, राइट? अब हमें इंपॉर्टेंस पढ़नी है वैल्यू एजुकेशन की, तो ये पॉइंट्स काफी अच्छे हैं और एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है. क्वेश्चन आ जाता है कि राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ वैल्यू एजुकेशन एंड व्हाट इज वैल्यू एजुकेशन, राइट? तो इसको कर लीजिएगा आप.
नाउ फर्स्ट पॉइंट इज इट इंस्टिल कोर वैल्यूज लाइक ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी एंड रिस्पेक्ट। ये क्या चीज बढ़ाती है? कोर वैल्यूज बढ़ाती है, जैसे कि ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी एंड रिस्पेक्ट। देन सेकेंड वन इज इट गाइड्स इंडिविजुअल्स इन मेकिंग रिस्पॉन्सिबल एंड मॉरल चॉइसेस, ताकि हम रिस्पॉन्सिबल और अच्छी मॉरल चॉइसेस को बना सकें। देन इट प्रमोट्स टॉलरेंस, कोऑपरेशन एंड रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट्स। ये झगड़ों को खत्म करने में मदद करती है, आपसी हम तालमेल बना सकें, कोऑपरेट कर सकें और सह सकें, इसको प्रमोट करती है। देन इट encourages kindness, empathy and fairness in interactions। हम लोगों से प्यार से, दयालुता के साथ मिलें, दयावान हो, राइट, एम्पैथी के साथ मिलें, फेयरनेस अपने अंदर रखें। देन इट enhances सेल्फ अवेयरनेस, डिसिप्लिन एंड अकाउंटेबिलिटी। ये क्या चीज इंक्रीज करती है? तीन चीजें, सेल्फ अवेयरनेस, डिसिप्लिन एंड अकाउंटेबिलिटी। इट फॉस्टर्स रेस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी एंड प्रमोट्स पीस, और डाइवर्सिटी के लिए रेस्पेक्ट बढ़ाती है और शांति को प्रमोट करती है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्यादा नहीं याद हो रहे, कम याद कर लेना, बट इनको लर्न कर लेना, राइट। तो हमने अब रीड किया वैल्यू एजुकेशन क्या होती है। सबसे पहले तो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमें सिखाता है कि हमारे लिए व्हाट इज राइट और व्हाट इज रॉन्ग। ठीक है, हमें डिफरेंस करना सिखाता है कि क्या चीज सही है और क्या चीज नहीं। जैसे कि हम मानते हैं चोरी, ठीक है, कुछ चीज चुराना इज रॉन्ग, तो ये चीज हमें पता है। कौन सिखाता है ये चीजें? वैल्यू एजुकेशन। तो हमने वैल्यू एजुकेशन रीड किया एंड इसके इंपॉर्टेंस को रीड किया, राइट। नाउ नेक्स्ट वन इज सेल्फ एक्सप्लोरेशन। ये वैल्यू एजुकेशन का ही एक सब टॉपिक है, सेल्फ एक्सप्लोरेशन, एंड एग्जाम पर्पज से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। Self exploration is a process to find out what is valuable to me by investigating within myself what is right for me, true for me, and has to be just within myself. Right? देखो अब ये क्या होती है? सेल्फ एक्सप्लोरेशन एक ऐसा प्रोसेस है। सबसे पहले तो सेल्फ एंड एक्सप्लोर मीन्स होता है कुछ चीजों को ढूंढना, फाइंड आउट करना, राइट। तो अपने आप के अंदर, अपने आप में ढूंढना चीजों को। सबसे पहले आप खुद को इन्वेस्टिगेट करो कि क्या चीज मेरे लिए सही है, सच है। अपने आप को जज करना, या मैं, मुझे क्या करना है, इसी को बोलते हैं सेल्फ एक्सप्लोरेशन, राइट। इसको आप नेम से याद रख सकते हो। सेल्फ एक्सप्लोरेशन इज अ प्रोसेस टू फाइंड आउट व्हाट इज वैल्यूएबल टू मी, मेरे लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट है, वैल्यूएबल क्या है मेरे लिए। बाय इन्वेस्टिगेटिंग, कैसे पता लगाएंगे? बाय इन्वेस्टिगेटिंग विद इन माई सेल्फ, अपने आप में ढूंढेंगे कि मेरे लिए क्या सही है, क्या सच है, राइट। किस तरीके से पता लगेगा? अपने आप को इन्वेस्टिगेट करके। थ्रू सेल्फ एक्सप्लोरेशन वी गेट द वैल्यू ऑफ आवर सेल्फ, हमें अपनी वैल्यू पता चलती है सेल्फ एक्सप्लोरेशन के थ्रू। द मेन फोकस ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन इज माई सेल्फ, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सबसे बड़ा जो सेल्फ एक्सप्लोरेशन का पर मेन फोकस है वो अपने आप के लिए है, सेल्फ, माई सेल्फ, द ह्यूमन बीइंग की बात हो रही है, राइट। तो सेल्फ एक्सप्लोरेशन कुछ नहीं है, बहुत इजी। अपने आप को इन्वेस्टिगेट करना कि मेरे लिए क्या चीज सही है और क्या गलत है, राइट। जिस दिन मैं ये जान जाती हूँ उस दिन हमारे डिसीजंस भी अपने आप ही सही होने लग जाते हैं, मॉरल उनकी तरफ जाने लग जाते हैं। सो नाउ बेसिक कंटेंट्स ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन। फर्स्ट, द डिजायर एंड द गोल। सबसे पहले तो सेल्फ एक्सप्लोरेशन की क्या क्या बेसिक कंटेंट्स हो सकते हैं ये हम इसमें पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट है द डिजायर एंड द गोल, कि एक्चुअली मेरे क्या गोल्स हैं और क्या डिजायर है, कि क्या इच्छाएं हैं, मुझे आगे लाइफ में करना क्या है, इसको जानना सबसे पहले ये है सेल्फ एक्सप्लोरेशन का मेन गोल, राइट। व्हाट डू आई रियली वांट इन माय लाइफ एंड व्हाट इज अ गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ। आखिर ह्यूमन लाइफ का उद्देश्य क्या है, क्या गोल है, किस लिए हम आए हैं। इस चीज को जानना, अपने आप को इन्वेस्टिगेट करके ही पता चल सकता है ये चीज, राइट। देन सेकेंड वन इज प्रोग्राम। व्हाट इज माई ह्यूमन प्रोग्राम फॉर फुलफिलिंग द डिजायर, हाउ टू फुलफिल इट। अब जब हम ये जान लेंगे कि हमारा क्या उद्देश्य है या क्या गोल है, क्या एम है, हम क्या करने वाले हैं, उसके बाद उस चीज को अचीव करने के लिए हमारी क्या प्रोसेस रहने वाला है, उसको बोलते हैं प्रोग्राम। कि आखिर हम उन इच्छाओं को किस तरीके से फुलफिल करने वाले हैं, राइट। सो ये थे इसके बेसिक कंटेंट सेल्फ एक्सप्लोरेशन के। सबसे पहले तो क्या था? द डिजायर एंड द गोल। पता लगाओ कि आपका क्या गोल है, आखिर आप क्या कर रहे हो। सपोज मैं, जैसे कुछ लोग होते हैं, सपोज विराट कोहली हो गए, सपोज वो पहले कहीं टीचिंग कर रहे थे, तो क्या मैं टीचिंग से सेटिस्फाइड हूँ या मैं यही करना चाहता था?
तो उनको लगेगा उन्होंने अपने आप को सेल्फ एक्सप्लोर किया किसी तरह कि नहीं चलो मैं इस चीज के लिए नहीं बनाऊं, एंड अब मैं इस चीज के लिए बनाऊं, अपने इंटरेस्ट में करता हूँ आगे। जैसे कुछ कुछ होता है कि कुछ पेरेंट बच्चे, जैसे वो थ्री इडियट्स मूवी थी, थ्री इडियट्स मूवी में आई डोंट रिमेम्बर द नेम ऑफ द कैरेक्टर, नेम तो नहीं याद है, बट वो तीनों में से एक होते हैं जो मे बी कैमरा पर्सन बनना चाहते हैं, फोटोग्राफर, लेकिन कर इंजीनियरिंग रहे हैं मम्मी पापा के प्रेशर में आके। तो वो अपने आप को क्या सेल्फ एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे, लेकिन जब बाद में उन्होंने रियलाइज किया कि हाँ ये मेरा पैशन नहीं है, मेरा पैशन तो फोटोग्राफी है, ठीक है, स्विच करते हैं। तो यही चीज होती है सेल्फ एक्सप्लोरेशन। और मूवी तो सबने देखी ही होगी, राइट। चलिए आगे चलते हैं। नाउ नेचुरल एक्सेप्टेंस एंड एक्सपीरियंशियल वैलिडेशन, दो चीजें हैं सेल्फ एक्सप्लोरेशन के अंदर ही, ये टॉपिक्स आते हैं, ठीक है, और इम्पोर्टेंट है, ये एग्जाम में मिल जाते हैं आपको, इनकी डेफिनेशन मिल जाती है बेसिकली। तो देखो, नेचुरल एक्सेप्टेंस, नेचुरल एक्सेप्टेंस इज अ वे टू एक्सेप्ट द गुड थिंग्स नेचुरली, ऐसा तरीका कि आप गुड थिंग्स को, अच्छे चीजों को नेचुरली एक्सेप्ट कर पाओ। जैसे कि हमारी इनर फीलिंग, हमारी सोल की जो आवाज होती है, इट इज द इनर वॉइस और द फीलिंग विद इन अस दैट टेल्स अस व्हाट इज राइट और रॉन्ग, जो हमें बताए कि क्या चीज सही है और क्या चीज नहीं है, नहीं सही है, विदाउट एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, किसी शिक्षा के बिना, सोसाइटी के बिना, कल्चर के बिना, उससे हमें पता चले कि क्या चीज सही है। अब सपोज वही जो अभी पीछे हमने एग्जांपल लिया था, चोरी करना हो गया, तो चोरी करना हमें पता है कि हाँ इट इज रॉन्ग, वो सही नहीं है, राइट। तो एक नेचुरल एक्सेप्टेंस है, हमने नेचुरली इस चीज को एक्सेप्ट किया हुआ है कि हाँ किसी का बुरा करना, किसी की हैप्पीनेस को छीन लेना इज नॉट अ राइट थिंग। उल्टा हमें तो हमें अपने डीड्स, अपने कर्म ऐसे रखने चाहिए कि लोग हमारे कर्मों से खुश हों, राइट। उसको बोलते हैं नेचुरल एक्सेप्टेंस, ताकि हम चीजों का ये पता लगा सकें कि क्या चीज सही है और क्या चीज सही नहीं है। नाउ अब एक और चीज आती है, एक्सपेरिंशियल वैलिडेशन। सो एक्सपेरिंशियल वैलिडेशन क्या होता है, इज व्हेन यू टेस्ट और ट्राई समथिंग फॉर योरसेल्फ टू सी इफ इट ट्रूली वर्क्स और नॉट। इट्स अबाउट लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस के थ्रू सीखना। मैडम हमें तो कुछ नहीं समझ में आया, राइट। तो देखिए, एक्सपीरियंशियल वैलिडेशन क्या होता है, जब आप किसी चीज को खुद से ट्राई करो कि हाँ वो सही है या नहीं है। अब जैसे कि सपोज आपको मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल भी नोट किया है, ये एग्जांपल आपको याद दिलाएगा। यू माइट हैव बीन टोल्ड दैट बीइंग ऑनेस्ट इज ऑलवेज द बेस्ट वे टू गो, राइट। मतलब हमेशा ईमानदार अगर आप रहेंगे तो वो बेस्ट होता है। बट यू हैव नेवर रियली टेस्टेड इट, बट आपने उसको कभी टेस्ट नहीं किया, तो अब आप सोच रहे हो वन डे यू आर ऑनेस्ट अबाउट अ मिस्टेक यू मेड एट वर्क and you get appreciated. Now, because of your own experience, you validate the idea honestly really works. इसमें आपको क्या बताया गया है कि आपको चलिए बता दिया गया, हाँ भाई चलो ऑनेस्टी बहुत अच्छी चीज है, ईमानदार रहना चाहिए अपने हर चीज के प्रति, अपने काम के प्रति, हर चीज के, अपने रिश्तों के प्रति, सभी चीजों के। अब आप तो ये चीज समझ गए, लेकिन आपके मन में क्यूरियोसिटी है कि हाँ हमेशा ही ईमानदार होना सही भी होता है, ठीक है। आपने सोचा चलो इसे टेस्ट करते हैं। तो वन डे आपने कोई मिस्टेक करी अपने वर्क में, सपोज, लेकिन आपने उसको मान लिया, ठीक है, कि चलिए सबसे ये चीज मिस्टेक हो गई है एंड मैं इसको मानती हूँ, मेरी गलती है। तो उस गलती के लिए आपको अप्रिशिएट किया गया, आपकी तारीफ की गई, चलो कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, आपने अपनी गलती मानी, बट इसको आगे से मत कीजिएगा। तो आपको बड़ी खुशी हुई, चलो हाँ मेरे पे कोई चिल्लाया नहीं, मुझे किसी ने डांटा नहीं। इसका मतलब ऑनेस्टी वाकई में ही बहुत अच्छी चीज है और हमेशा हमें ईमानदारी का ही पालन करना चाहिए। अब आपने अपने ओन एक्सपीरियंस से सीखा कि या यस ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, राइट, कि ऑनेस्टी रियली वर्क्स। तो इसी को बोलते हैं एक्सपीरियंशियल वैलिडेशन। आपने अपने एक्सपीरियंस से इस चीज को वैलिडेट किया, यस ऑनेस्टी इज गुड, राइट। सो ये काफी इंपॉर्टेंट था, और छोटा ही टॉपिक था और इजी भी था, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन इज प्रोसेस ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन। ये एग्जाम में काफी मिल जाता है। प्रोसेस आपसे पहले पूछ लेगा या तो सेल्फ एक्सप्लोरेशन बताइए क्या होती है, ठीक है, उसके बाद पूछ लेगा कि आप बताओ प्रोसेस ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन क्या होता है, ठीक है। सेल्फ एक्सप्लोरेशन की डेफिनेशन भी पूछ सकता है, प्रोसेस भी पूछ सकता है, दोनों को मिला के भी पूछ सकता है। मिला के पूछेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि बड़ा ही आएगा क्वेश्चन, 7 नंबर में पूछ सकता है। नाउ ये एक फ्लो डायग्राम है, छोटा सा, बहुत इजी है, ठीक है। इसी को ही आप थ्योरी बना के फिर इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, मैं आपको इसे एक्सप्लेन करती हूँ। अब देखिए इसमें क्या बताया गया है, सबसे पहले आपको कोई प्रपोजल दिया गया कि सर अपने आप को जानने का मतलब क्या प्रोसेस है एक्चुअल में, ये इसमें आपको प्रोसेस बताना है। तो कोई भी प्रपोजल आया आपके पास, राइट।
नाउ दो तरीके हैं, या तो उस प्रपोजल को मैं मान लूं, वेरीफाई ऑन द बेसिस ऑफ योर नेचुरल एक्सेप्टेंस, कि या तो मैं नेचुरली उसको एक्सेप्ट कर लूं, यस इट इज राइट और रॉन्ग, ठीक है। या सेकेंड एक और तरीका है कि मैं उसे एक्सपेरिमेंट के थ्रू वैलिडेट करूं, बाय लिविंग अकॉर्डिंग टू इट, उसके अकॉर्डिंगली जी के उसको किसी भी तरीके से एक्सपेरिमेंट करके उस पे। तो मेरे पास दो ही तरीके हैं, एक तो नेचुरल और एक एक्सपीरियंशियल, इसलिए हमने पहले नेचुरल और एक्सपीरियंशियल को रीड किया, राइट, ताकि आपको ये चीज समझ में आ जाए। तो इन दो तरीकों के बाद ही मैं पता लगा पाऊंगी कि एक्चुअल में वो चीज सही है या नहीं है। तो रिजल्ट इन रियलाइजेशन एंड अंडरस्टैंडिंग, इजी, कुछ नहीं था कि वो चीज सही है या नहीं है। जैसा कि अभी हमने पीछे भी एग्जांपल लिया, सपोज मैंने आपको कोई प्रपोजल दिया ऑनेस्टी का, राइट, तो आपने नेचुरली तो उसको एक्सेप्ट कर लिया कि चलो हाँ ठीक होगा, लेकिन अभी भी आपके मन में थोड़ा बहुत सवाल रह गया कि चलो पता नहीं ठीक होता है हर बार नहीं होता है। लेकिन आपने सेकंड टाइम उसको खुद से वैलिडेट किया, देन आप समझ गए यस ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, राइट। सो ये होता है प्रोसेस ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन, इसी चीज को आपको एक्सप्लेन करना है बस, और कुछ नहीं है। बहुत ईजी है, अच्छे से इसको प्रिपेयर कर लीजिएगा, ठीक है। और ये फ्लो डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर बना के आना एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो। देखिए, अब हमने सेल्फ एक्सप्लोरेशन को पढ़ लिया। सेल्फ कैसा प्रोसेस है, अपने आप को इन्वेस्टिगेट करना कि क्या चीज मेरे लिए सही है और क्या चीज मेरे लिए गलत है, राइट। देन मेन फोकस क्या होता है सेल्फ एक्सप्लोरेशन का, इज माई सेल्फ द ह्यूमन बीइंग। उसके बाद हमने बेसिक कंटेंट्स पढ़े सेल्फ एक्सप्लोरेशन के, जिसमें आया कि दो हमने कंटेंट पढ़े जो कि थे डिजायर एंड द प्रोग्राम। कि सबसे पहले तो आपको ये पता लगाना है कि मेरे गोल क्या है ह्यूमन लाइफ में, देन प्रोग्राम कि मेरे क्या प्रोसेस होने वाला है फॉर फुलफिलिंग दोज डिजायर्स, राइट। नेचुरल एक्सेप्टेंस, नेचुरल एक्सेप्टेंस एंड एक्सपीरियंशियल वैलिडेशन, इसमें हमने अगर हम किसी चीजों को किसी भी प्रपोजल को नेचुरली एक्सेप्ट करते हैं, मन से मान लेते हैं, हमारी इनर वॉइस कहती है कि हाँ ये सही है, तो दैट मीन्स वो सही है बिना किसी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस के। कोई भी एजुकेशन है, सोसाइटी या कल्चर हमारी उस चीज पे इन्फ्लुएंस ना करे, तब वो आएगा नेचुरल एक्सेप्टेंस के लिए। एंड अगर हम उसे एक्सपेरिमेंटली किसी भी तरीके से वैलिडेट कर रहे हैं, वेरीफाई कर रहे हैं, तब आएगा एक्सपीरियंशियल वैलिडेशन में, राइट। when you test or try something for yourself to see if it truly works or not, right now। फिर उसके बाद हमने प्रोसेस पढ़ा कि सबसे पहले आपके पास कोई प्रपोजल होगा, उसको आपके पास दो तरीके हैं चेक करने के, या तो आप उसे नेचुरली एक्सेप्ट करोगे वो सही है या गलत है, सेकंड आप उसे एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू आप उसे वेरीफाई करोगे कि वो सही है या नहीं है, देन तो आपको पता चल ही जाएगा, फिर तो रिजल्ट है। ओके, सो इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बेसिक ह्यूमन एस्पिरेशंस। अब ये बेसिक ह्यूमन एस्पिरेशंस मतलब एक्चुअल में ह्यूमन चाहता क्या है, सबसे ज्यादा उसको क्या चीज चाहिए। तो अगर आप सोचो, थोड़ा सा भी अपना माइंड पे जोर डालो, तो सबसे ज्यादा आपको क्या दिमाग में आ रहा है कि हाँ मैं क्या चाहता हूँ अपनी लाइफ में। तो दो ही चीजें आएंगी, एक तो हैप्पीनेस एंड एक प्रोस्पेरिटी। हैप्पीनेस मतलब खुशी, सुख ही सुख होना चाहिए लाइफ में, एंड प्रोस्पेरिटी दैट मीन समृद्धि, पैसा ही पैसा हो, ठीक है। यही चाहिए आप सब, कि बहुत तो पैसा हो, और पैसा तो फिर सब समझते ही है कि हाँ पैसा तो खुशी ही लाता है। हाँ वो चीजें सच नहीं होती हैं, बट एक ह्यूमन की सबसे ज्यादा, पहले तो ह्यूमन एस्पिरेशंस क्या होते हैं, ह्यूमन एस्पिरेशंस आर द थिंग्स व्हिच ऑल ह्यूमन बीइंग्स एस्पायर फॉर। कि किस ह्यूमन बीइंग को किस चीज की सबसे ज्यादा इच्छा है, उसको बोलते हैं ह्यूमन एस्पिरेशंस। देयर आर टू बेसिक ह्यूमन एस्पिरेशंस ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग। फर्स्ट इज कॉन्टिन्यूअस हैप्पीनेस एंड सेकेंड वन इज प्रोस्पेरिटी। ओके, तो दो चीजें सबसे ज्यादा ह्यूमन को चाहिए, जो बेसिक ह्यूमन एस्पिरेशंस हैं क्या क्या है, कॉन्टिन्यूअस हैप्पीनेस एंड प्रोस्पेरिटी, समृद्धि एंड सुख। एवरी ह्यूमन बीइंग एस्पायर्स टू बी हैप्पी, सब ह्यूमन बीइंग चाहते हैं, सब इंसान चाहते हैं कि हम खुश रहें, और सभी जो उसके एफर्ट्स होते हैं वो उसकी तरफ जाते हैं, राइट। सब कोई मेहनत क्यों कर रहा है, हम मेहनत क्यों कर रहे हैं, भाई खुश रहने के लिए। आप सब में से ज्यादा भाई बहुत सारे लोग जॉब भी कर रहे हैं, कुछ लोग पढ़ाते हैं, घर में ट्यूशंस पढ़ाते हैं, क्यों पढ़ाते हैं, ताकि भाई थोड़ा बहुत हम मनी अर्न करें, मनी अर्न करके थोड़ा बहुत अपने ऊपर खर्च करें, थोड़ा फैमिली पे खर्च करें, तो खुश रहें। बेसिकली तो हमारा मोटिव यही है ना कि हम हैप्पी रहना चाहते हैं। तो यही होती है ह्यूमन एस्पिरेशंस, राइट। अब हमें दो चीजें एक और चीज पढ़नी है, द बेसिक रिक्वायरमेंट्स फॉर फुलफिलमेंट ऑफ ह्यूमन एस्पिरेशंस आर। तो बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है,
ह्यूमन एस्पिरेशंस को फुलफिल करने की, मतलब किस तरीके से हम हैप्पीनेस और प्रोस्पेरिटी को पा सकते हैं, तो फुलफिल कैसे कर सकते हैं। तो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, रिक्वायरमेंट्स और भी हो सकती हैं, बट जो तीन बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं वो क्या क्या है। द राइट अंडरस्टैंडिंग, चीजों की समझ होना is very necessary. It helps us to understand, to decide how we work for physical facilities and maintain feelings of different relationship with others. किस तरीके से हम दूसरों के साथ अपने रिलेशनशिप को मेंटेन करें, फीलिंग्स को मेंटेन करें, एंड किस तरीके से हम फिजिकल फैसिलिटीज के लिए वर्क करें। राइट उस चीज की समझ होना ही क्या कहलाता है, राइट अंडरस्टैंडिंग। देन सेकंड वन इज रिलेशनशिप। अब आपको तो पता ही है, हार्मनी और हैप्पीनेस के लिए गुड रिलेशनशिप का होना इज वेरी एसेंशियल, राइट बहुत जरूरी है टू क्रिएट हार्मनी। शांति, पीस के लिए बहुत अच्छे रिश्तों का प्रेजेंट होना इज वेरी जरूरी, बहुत एसेंशियल है, ध्यान रखिए। थर्ड, फिजिकल फैसिलिटीज। अब आप हम बेसिक हमारी रिक्वायरमेंट्स क्या होती है ह्यूमन बीइंग की, वही खाना होना चाहिए, कपड़े होने चाहिए, फूड क्लोथिंग्स एंड शेल्टर होना चाहिए। राइट सबसे बेसिक तो चीजें यही हैं, तो ये जो फैसिलिटीज हो, बेसिक रिक्वायरमेंट्स जो है ह्यूमन बीइंग की, वो भी हमारे पास हो। ठीक है, तो बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है, देखो, एक राइट अंडरस्टैंडिंग, गुड रिलेशनशिप एंड फिजिकल फैसिलिटी। जब ये तीनों चीजें हमारे पास होंगी तो हाँ हम खुश होंगे। सो ये चीज हमें इसमें पढ़नी थी, बेसिक ह्यूमन एस्पिरेशंस में। इसी का एक सब टॉपिक अभी हमें आगे पढ़ना है, कॉन्टिन्यूस हैप्पीनेस एंड प्रोस्पेरिटी। तो सबसे पहले देखो, बेसिक ह्यूमन एस्पिरेशंस क्या आती है कि किस चीज की ह्यूमन को सबसे ज्यादा इच्छा होती है, किस चीज के लिए वो चाहता है। सो सबसे पहले क्या, फर्स्ट इज हैप्पीनेस एंड प्रोस्पेरिटी। राइट हर ह्यूमन बीइंग का काम है अपनी खुशी के लिए काम को करना। राइट देन उसके लिए तीन हमने बेसिक रिक्वायरमेंट्स पढ़े, राइट अंडरस्टैंडिंग पढ़ी, एंड रिलेशनशिप एंड फिजिकल फैसिलिटीज। आई होप क्लियर हो गया होगा आप सभी को। ठीक है, नाउ अदर वन इज हैप्पीनेस एंड प्रोस्पेरिटी। सबसे पहले हैप्पीनेस क्या होती है, ये तो देखो आप सभी जानते होंगे हैप्पीनेस एंड प्रोस्पेरिटी क्या होती है। ठीक है, नाउ हैप्पीनेस, और जिसको हम हिंदी में सुख भी बोलते हैं, इज कंसिडर्ड द फंडामेंटल एस्पिरेशन ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग। एक फंडामेंटल बेसिक एस्पिरेशन है हर इंसान की, हैप्पीनेस, कि हाँ हम खुश होने चाहिए। ठीक है, हैप्पीनेस इज डिफाइंड एज टू बी इन अ स्टेट ऑफ हार्मनी। जब हम शांति की स्टेट में हो, किसी भी तरीके की कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हमारे दिमाग में ना चल रहे हो, किसी भी तरीके का कोई झगड़ा आसपास, कुछ भी स्ट्रगल ना हो लाइफ में, तब वो स्टेट कहलाती है हैप्पीनेस। राइट और अगर अनहैप्पीनेस आपसे पूछा जाए तो इसी का अपोजिट होगा अनहैप्पीनेस, कि जब जहां स्ट्रगल हो, कॉन्फ्लिक्ट्स हो, हम खुश ना हो, सेटिस्फाइड ना हो, प्लेजर में ना हो, इंजॉय ना कर रहे हो लाइफ को, उसको बोलेंगे अनहैप्पीनेस। राइट तो हैप्पीनेस इज अ स्टेट ऑफ माइंड। माइंड की एक ऐसी स्टेट है और फीलिंग है जो कि प्यार से, सेटिस्फेक्शन से, बहुत सारा प्यार हो हमारी लाइफ में, सेटिस्फेक्शन हो एंड प्लेजर हो, जॉय हो, खुशी हो। राइट तो ऐसी स्टेट ऑफ माइंड कहलाती है, वो कहलाती है हैप्पीनेस। इट मे बी डिस्क्राइब एज कंसिस्टिंग ऑफ पॉजिटिव इमोशंस, हम पॉजिटिव इमोशन से भरे हुए हों एंड पॉजिटिव एक्टिविटीज, एटीट्यूड हो हमारा। when we are in a state of happiness we experience no struggle and no conflicts। राइट जब हम खुश होंगे तो हमारी लाइफ में कुछ भी स्ट्रगल या कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होंगे। ठीक है, तो हमने रीड किया हैप्पीनेस को, और मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये एग्जाम पर्पज से, इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा आप। नाउ अदर वन इज प्रोस्पेरिटी। प्रोस्पेरिटी जिसको हिंदी में समृद्धि भी बोला जाता है, मीन्स फीलिंग लाइक यू हैव मोर फिजिकल थिंग्स देन यू एक्चुअली नीड। जितने आपको जरूरत है उससे भी ज्यादा आपके पास फैसिलिटीज का होना, फिजिकल थिंग्स का होना, इज प्रोस्पेरिटी। राइट मतलब अच्छा घर हो, पैसा अच्छा हो, वो रोटी कपड़ा और मकान, जैसे वो मूवी में डायलॉग है। राइट इट मीन्स हैविंग इनफ रिसोर्सेज टू लिव अ कंफर्टेबल लाइफ। दैट मीन्स हमारे पास हम इनफ रिसोर्सेज हो ताकि हम एक अच्छी कंफर्टेबल लाइफ जी रहे हों। प्रोस्पेरिटी इज नॉट नॉट जस्ट अबाउट बीइंग रिच, सिर्फ रिच होने को ही प्रोस्पेरिटी नहीं कहते हैं। इट्स ऑल्सो अबाउट फीलिंग बीइंग स्टेबल, सेफ एंड कैपेबल ऑफ ग्रोइंग इन डिफरेंट एरियाज ऑफ लाइफ। आराम से ग्रो कर रहे हो, सेफ हो, स्टेबल हो। ठीक है, सिर्फ मतलब रोटी
सिर्फ रोटी कपड़ा और मकान होने को ही हम ये नहीं बोल देंगे कि हाँ वी आर प्रोस्पेरस, समृद्ध हैं। नहीं, आपका माइंड भी स्टेबल कंडीशन में हो, आप सेफ हो और आगे भी ग्रो कर रहे हो, इज प्रोस्पेरिटी, राइट। इट इन्वॉल्व्स हैविंग गुड हेल्थ, अच्छी हेल्थ हो आपकी, मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स हो, एंड फ्रीडम टू मेक चॉइसेस दैट लीड टू अ बेटर फ्यूचर, और आप अपने बेटर फ्यूचर के लिए अच्छी चॉइसेस के लिए आजाद हो बनाने के लिए, राइट। इसको बोलते हैं प्रोस्पेरिटी। तो हमने पढ़ी बेसिक ह्यूमन एस्पिरेशंस, जिसमें कि हमने दो एस्पिरेशंस पढ़ी, हैप्पीनेस एंड प्रोस्पेरिटी, राइट। तो हर ह्यूमन बीइंग चाहता है कि हम खुश हों, जिसके लिए बेसिक तीन रिक्वायरमेंट्स हमने स्टडी की, राइट अंडरस्टैंडिंग, रिलेशनशिप, फिजिकल फैसिलिटीज। ओके, नाउ नेक्स्ट पेज पे हमने रीड किया हैप्पीनेस एंड प्रोस्पेरिटी क्या क्या होते हैं। हैप्पीनेस होता है जब आप, वो आपकी स्टेट ऑफ माइंड जहाँ पे कोई स्ट्रगल, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ना हो, आपके पास सेटिस्फेक्शन हो, प्लेजर हो, जॉय हो, सब हो, राइट। देन प्रोस्पेरिटी इज व्हाट, आप स्टेबल हो मेंटली, सेफ हो और ग्रो कर रहे हो, और एक इनफ रिसोर्सेज भी आपके पास हो एक कंफर्टेबल लाइफ को लिव करने के लिए, राइट। इसको बोलते हैं हैप्पीनेस एंड प्रोस्पेरिटी। दोनों चीजों को अच्छे से आपको रेडी करना है एग्जाम पर्पज से। नाउ नेक्स्ट वन इज, ये भी एग्जाम में आपको कभी कभी देखने के लिए मिल जाता है, डिफरेंस बिटवीन प्रोस्पेरिटी एंड वेल्थ, ठीक है। तो बहुत सारे चूंकि लोग वेल्थ और प्रोस्पेरिटी में कंफ्यूज होते हैं, वो समझते हैं मतलब पैसा ही प्रोस्पेरिटी होती है, बट ये सच नहीं है। चलिए पढ़ते हैं डिफरेंस। वेल्थ क्या होती है? इट रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ मनी, प्रॉपर्टी और वैल्यूएबल पोजेशंस अ पर्सन ओन्स, ठीक है। क्या क्या, जो भी आपके पास अमाउंट ऑफ मनी है, पैसा है, प्रॉपर्टी है, कुछ भी सामान है, जो भी वैल्यूएबल थिंग्स है आपके पास, उन सभी को बोलते हैं वेल्थ, ओके। लेकिन प्रोस्पेरिटी क्या होती है? वो मटेरियल तो है ही, राइट, मतलब मटेरियलिस्टिक फिजिकल फैसिलिटीज की तो बात कर ही रहा है प्रोस्पेरिटी, लेकिन एक ओवरऑल सेटिस्फेक्शन, लाइफ में जो सेटिस्फेक्शन चाहिए उसकी भी बात कर रहा है, एक अच्छी हेल्थ की बात कर रहा है, मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स की बात कर रहा है और पीसफुल माइंड की बात कर रहा है, ओके। सो वेल्थ में सिर्फ क्या है? अमाउंट ऑफ मनी, पैसा, ये सब फिजिकल फैसिलिटीज होगी। लेकिन यहाँ आपके पास क्या है? मटीरियलिस्टिक थिंग्स तो हैं, आपके पास पैसा, मकान, ये सब तो सब चीजें हैं, घर है अच्छा, फिजिकल फैसिलिटीज हर तरीके की है, बट लाइफ में एक प्रॉपर ओवरऑल सेटिस्फेक्शन भी इसके साथ है, गुड हेल्थ है, मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स एंड पीसफुल माइंड है आपके पास, देन इट इज प्रोस्पेरिटी, ओके। इट फोकसेस, वेल्थ के नीचे पॉइंट है, इट फोकसेस प्योरली ऑन मटेरियल एंड फाइनेंशियल एसेट्स, ये आपकी मटीरियलिस्टिक जो भी थिंग्स है उन पे या फाइनेंशियल एसेट्स पे बात करता है। एंड इट गोज, प्रोस्पेरिटी कहाँ बात करती है? इट गोज बियॉन्ड जस्ट मनी टू इंक्लूड इमोशनल, ये मनी से ऊपर जाता है, बियॉन्ड इमोशनल, सोशल एंड स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट की भी बात करते हैं, राइट। आप हर तरीके से समृद्ध होने चाहिए। लाइक एग्जाम्पल हम इसका देखते हैं, अ पर्सन विद अ लार्ज बैंक बैलेंस, बहुत सारा पैसा है उस पे, एक्सपेंसिव प्रॉपर्टीज है, तो वो क्या कहलाएगा? वेल्दी। पर्सन विद मॉडेस्ट इनकम, नॉर्मल इनकम है, मतलब ठीक ठाक सा पैसा कमा लेता है, इतना खास भी नहीं है और इतना कम भी नहीं है, हैप्पी है अपनी लाइफ में, और गुड हेल्थ है और एक पीस ऑफ माइंड बहुत अच्छी है, तो वो क्या कहलाएगा? प्रोस्पेरस कहलाएगा, राइट। तो आई होप आपको ये डिफरेंस भी क्लियर होगा, वेल्थ और प्रोस्पेरिटी के बीच का डिफरेंस, ठीक है। ये भी, तो इसको भी आपको तैयार करना है। सबसे पहले तो जो भी अमाउंट ऑफ मनी है, प्रॉपर्टी है, वो क्या आएगी? वेल्थ में आएगी। प्रोस्पेरिटी में आएगा ओवरऑल सेटेड लाइफ सेटिस्फेक्शन, आपकी गुड हेल्थ, पीसफुल माइंड स्टेट, एवरीथिंग, ओके। फाइनेंशियल एसेट्स वगैरह आएंगे, एंड इधर आपका सोशल, स्पिरिचुअल, इमोशनल फुलफिलमेंट ये आएगा। देन हमने इनके एक एग्जाम्पल देख लिया, ओके। आई होप आप सभी को क्लियर हुआ होगा ये भी। सो नेक्स्ट वन इज, अब बहुत थोड़ा सा बचा है, ठीक है। नाउ सिम्टम्स ऑफ अ हैप्पी पर्सन, सिम्टम्स क्या होते हैं एक हैप्पी पर्सन के? दे लिव देयर लाइफ विद इंटीग्रिटी, अपनी लाइफ को इंटीग्रिटी के साथ जीते हैं। दे एक्सप्रेस देयर ग्रैटिट्यूड रेगुलरली, अपने ग्रैटिट्यूड को रेगुलरली एक्सप्रेस करते हैं। दे एंजॉय हार्मोनियस रिलेशनशिप्स, शांतिमय उनके रिलेशनशिप होते हैं। दे एंजॉय द सिंपल थिंग्स, और छोटी छोटी चीजों को भी बहुत एंजॉय करता है। तो वो कुल मिला के एक हैप्पी पर्सन कहलाएगा। ये नहीं होता कि एक हैप्पी पर्सन सिर्फ वही है जिसके पास बहुत सारा पैसा है, बैंक बैलेंस है, आपके पास बहुत सारी चीजें और भी होनी चाहिए,
राइट, आपकी लाइफ सॉर्टेड होनी चाहिए, मतलब एक अच्छी हेल्थ, मीनिंगफुल रिलेशनशिप, जैसा कि अपने पीछे भी अभी पढ़ा, तो वो एक हैप्पी पर्सन कहलाता है। राइट, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम पर्पज से भी और आपकी लाइफ के पर्पज से भी। ठीक है, तो ये सिर्फ आपको यहाँ पढ़ना नहीं है, रट्टा नहीं मारना है, इन चीजों को काम नहीं करना है। ठीक है, इनको सीखो और इन्हें अपनी लाइफ में उतारिए चीजों। राइट, चलिए नेक्स्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ एसवीडीडी, एसएसटीडी एंड एसएसएसएस। ओके, 4 टाइम्स। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, क्या आपको जरूर करना है एग्जाम में, डेफिनेशंस आपको मिल जाती हैं, और ये सब टॉपिक ही है बेसिक ह्यूमन एस्पिरेशंस का। सो फर्स्ट इज एसवीडीडी। देखो सबसे पहले तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है एसवीडीडी की, साधन विहीन दुखी दरिद्र। साधन विहीन दुखी दरिद्र, आई रिपीट, साधन विहीन दुखी दरिद्र। अब ये क्या होता है, those that do not have physical facilities, wealth and feel unhappy and deprived, that is SVDD, साधन विहीन दुखी दरिद्र। क्या होता है, ऐसे लोग जिनके पास फिजिकल फैसिलिटीज नहीं है, कोई भी वेल्थ नहीं है, पैसा अच्छा नहीं है, और अनहैप्पी है, खुश नहीं है अपनी लाइफ में, और डिप्राइव्ड है, कमी महसूस करते हैं चीजों की, उनको बोलते हैं साधन विहीन दुखी दरिद्र। ठीक है, साधन मीन्स फैसिलिटीज वगैरह हो गई, विहीन मतलब चीजों का ना होना, और दुखी और दरिद्र, दुखी आपको पता ही है सैड, एंड दरिद्र is, गरीब, कि हर तरीके से उनके पास किसी भी तरह की कोई फैसिलिटी ना होना। राइट, साधन विहीन दुखी दरिद्र। सबसे पहले इसकी डेफिने आप फुल फॉर्म लिखिएगा, देन इसकी डेफिनेशन को डिस्क्राइब कीजिएगा। तो ऐसे जिनके पास कोई फिजिकल फैसिलिटीज, पैसा और नहीं है, वो अनहैप्पी हैं और डिप्राइव महसूस करते हैं, उनको बोलते हैं साधन विहीन दुखी दरिद्र। राइट, देन नेक्स्ट वन इज एसएसडीडी, those that have physical facilities, wealth, feel unhappy and deprived। जिनके पास, इसका अपोजिट है, जिनके पास फिजिकल फैसिलिटीज तो है, वेल्थ है, सब बहुत बढ़िया है, बट वो फिर भी अनहैप्पी है, प्राइड, अभी भी कमी महसूस करने हैं, कि हाँ ये अभी तो इतना बहुत नहीं है, अभी तो और कमाना है। राइट, सो दैट इज साधन संपन्न दुखी दरिद्र। साधन संपन्न दुखी दरिद्र, साधन से तो संपन्न है, साधन मीन्स फैसिलिटी, संपन्न मीन्स फुलफिल, उनके पास है, बट फिर भी दुखी और दरिद्र है। तो वैसे तो ऐसा चाहिए, बट चलिए, नाउ नेक्स्ट वन इज, एक और रिवाइज करते हैं, 4 टाइम्स एस, एस 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 एस। इसकी देखिए फुल फॉर्म क्या होती है, साधन संपन्न सुखी समृद्ध। साधन संपन्न सुखी समृद्ध, हैविंग फिजिकल फैसिलिटीज एंड फीलिंग अनहैप्पी एंड प्रोस्पेरस, कि आपके पास हर तरीके की फिजिकल फैसिलिटीज हैं और आप उससे खुश हैं, एंड प्रोस्पेरस फील करता है। राइट, तो उन्हें बोलते हैं साधन संपन्न, सुखी है और समृद्ध है, प्रोस्पेरस है। दैट मीन्स साधन फैसिलिटी, संपन्न मीन्स आपके पास है, फुलफिल है आपकी सारी जो भी फैसिलिटीज वगैरह होनी चाहिए, and सुखी हैं आप, हैप्पी हैं, और समृद्ध हैं, प्रोस्पेरस हैं। राइट, तो इसको बोलते हैं साधन संपन्न सुखी समृद्ध। तो वी फाइंड मोस्ट ऑफ द पीपल इन द अबव टू कैटेगरीज कॉल्ड एसवीडीडी एंड एसएसडीडी। ज्यादातर जो लोग हैं हमारे आसपास, वो दो कैटेगरीज में आएंगे, एसवीडीडी एंड एसएसडीडी में। while the natural acceptance of all human being is to be in the category of 4 times s, right, quad s, जिसको हम बोलेंगे। सो ज्यादा, लेकिन जो नेचुरल एक्सेप्टेंस होना चाहिए, जो होना चाहिए ह्यूमन बीइंग के अंदर, कि हमें सीखना चाहिए कि हम साधन संपन्न सुखी समृद्ध वाली कैटेगरी में लाई करें, बट हम ज्यादातर ह्यूमन बींग्स क्या होते हैं, अबव वाले 2 कैटेगरीज में लाई करते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वेल, हमें सीखना चाहिए कि जो चीज हमारे पास है उससे सुखी रहना हम सीखें। ओके, तो हमने देखिए दो चीजें पढ़ी, एसवीडीडी एंड एसएसडीडी, एंड देन उसके बाद 4 टाइम्स एस। राइट, तो एसवीडीडी में तो क्या है, कि आपके पास ना तो फिजिकल फैसिलिटीज है, ना कोई वेल्थ है, तो आप खुश नहीं है और डिप्राइव फील करते हैं। देन उसके बाद हमने पढ़ा एसएसडीडी, साधन संपन्न दुखी दरिद्र, कि आपके पास हर तरीके की फिजिकल फैसिलिटीज है, पैसा है, सभी चीजें, बट आप फिर भी अनहैप्पी हैं। देन हमने पढ़ा एसएस, 4 टाइम्स एस। उसमें क्या है कि आपके पास फिजिकल फैसिलिटीज हैं और आप हैप्पी हैं और प्रोस्पेरस हैं, दैट मीन्स साधन संपन्न सुखी समृद्ध।
ठीक है, नाम से भी आप इसे अगर याद कर लोगे तो कंफ्यूजन नहीं होगा आपको डेफिनेशंस में। राइट। तो फिनिश होती है अब हमारी ये यूनिट, और बहुत ही ज्यादा इजी और स्मॉल यूनिट थी। आई होप सभी को क्लियर हुई होगी। एक छोटा सा रिकैप देख लेते हैं, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस एक छोटा सा। देखिए, ह्यूमन वैल्यूज क्या होती हैं? एक ऐसे बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल्स जो आपको वो क्वालिटीज आपके अंदर जो आपको हेल्प करें दूसरों के साथ गुड रिलेशनशिप बिल्ड करने में और एक अच्छा इंसान बनने में, ताकि एक अच्छा सोसाइटी में बिहेवियर आप बिल्ड कर पाए अपने। राइट, आपको समझ आ पाए कि क्या चीज आपके लिए सही है और क्या चीज गलत है, आप डिसीजन मेकिंग कर पाए कि हाँ ये गलत चीज है, ये चीज मुझे नहीं करनी है। राइट। फॉर एग्जाम्पल, रिस्पेक्ट, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन, एप्रिसिएशन, एक्सेट्रा। नाउ नेक्स्ट वन इज फैक्टर्स अफेक्टिंग ह्यूमन वैल्यूज। ठीक है, दो हमने इसमें फैक्टर्स पढ़े, असर्टिवनेस पढ़ा और सेल्फ मॉनिटरिंग पढ़ा। असर्टिवनेस में क्या था कि अपनी बात को, अपने ओपिनियंस को, एटीट्यूड को, अपनी फीलिंग्स को ऑनेस्टली, ईमानदारी के साथ दूसरे के सामने प्रेजेंट करना इज असर्टिवनेस। देन सेल्फ मॉनिटरिंग क्या था कि हम हर तरीके की सिचुएशन में अपने आप को, एक्सटर्नल सिचुएशनल फैक्टर्स में अपने आप को एडजस्ट कर पाए, अडेप्ट कर पाए चीजों को, इज सेल्फ मॉनिटरिंग। देन इंपॉर्टेंस हमने पढ़ी ह्यूमन वैल्यूज की। फर्स्ट इज एथिकल बिहेवियर, जिससे कि क्या होगा, आपका बिहेवियर एथिकल होना चाहिए, ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी आपके अंदर होनी चाहिए, जिससे आप मॉरल डिसीजंस ले पाए। सोशल हार्मनी, सामाजिक शांति। देन स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स हमने पढ़ा। पर्सनल ग्रोथ हमने रीड किया। इमोशनल वेलबींग। राइट, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्ड करने में हेल्प करती है, पर्सनल ग्रोथ में हमारी हेल्प करती है, एंड इमोशनल वेलबींग में हमारी हेल्प करती है। नाउ वैल्यू एजुकेशन हमने पढ़ा, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐसा सब्जेक्ट है ये जो आपको बताए कि क्या चीज आपके लिए वैल्यूएबल है और क्या चीज नहीं, आपको समझाए, आप सीखें और सिखाएं वैल्यूज के बारे में, जो कि आपको एथिकल डिसीजंस लेने में हेल्प करती है, गुड बिहेवियर मेंटेन करने में हेल्प करती है, और एक पॉजिटिव एटीट्यूड बनाने में सोसाइटी के अंदर हेल्प करती है। ठीक है, इससे हमारी ऑनेस्ट हमने फिर इंपॉर्टेंस पढ़ी, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, रिस्पेक्ट हमारा बढ़ता है, हम रिस्पॉन्सिबल और मोरल मॉरल चॉइसेस ले पाते हैं। काइंडनेस, एम्पैथी, फेयरनेस, सेल्फ अवेयरनेस, डिसिप्लिन बिल्ड होता है, एंड डाइवर्सिटी और पीस को प्रमोट कर पाते हैं। राइट। नेक्स्ट वन है सेल्फ एक्सप्लोरेशन, जिससे हमें पता चलता है, हम अपने आप को इन्वेस्टिगेट करते हैं कि व्हाट इज राइट फॉर मी और व्हाट इज ट्रू फॉर मी। राइट। देन हमने बेसिक कंटेंट पढ़े सेल्फ एक्सप्लोरेशन के। डिजायर एंड द प्रोग्राम। डिजायर में सबसे पहले हमें पता लगाएंगे कि हाँ हमारा गोल क्या है, आखिर हमारी लाइफ में हमें क्या करना है, क्या हमारी ह्यूमन लाइफ का गोल है। राइट। देन प्रोग्राम, और जब हमें गोल का पता चल जाए तो हम पता लगा सके कि उस डिजायर को, उस गोल को हमें किस तरीके से प्रोसेस करना है, किस तरीके से हमें उसे पाना है। ओके। नाउ नेक्स्ट वन इज नेचुरल एक्सेप्टेंस एंड एक्सपीरियंशियल वैलिडेशन। हमने पढ़ा कि किसी चीज को या तो हम अपनी इनर सोल, इनर वॉइस के थ्रू एक्सेप्ट कर सकते हैं कि वो राइट है या रॉन्ग है, या हम एक्सपेरिमेंट के थ्रू उसे वैलिडेट कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं कि हाँ इट इज करेक्ट और नॉट। ओके। नेक्स्ट वन इज प्रोसेस फॉर सेल्फ एक्सप्लोरेशन। हमने पढ़ा अगर हमारे पास कोई क्या प्रोसेस होगा सेल्फ एक्सप्लोरेशन का, सेल्फ को अपने आप को एक्सप्लोर करने का क्या प्रोसेस है। कोई भी प्रपोजल अगर आपके पास आया, सपोज लाइक ऑनेस्टी, अभी हमने एग्जांपल भी पढ़ा था। राइट। तो क्या होगा, या तो आप उसे नेचुरली एक्सेप्ट कर सकते हो, ठीक है, कि हाँ भाई वो सही है या नहीं है, या आप उसे एक्सपेरिमेंट के थ्रू वेरीफाई कर सकते हो। सपोज मुझे पता लगाना है, हाँ भाई किसी को परेशान करना इज गुड और नॉट, तो या तो मैं उसे नेचुरली एक्सेप्ट कर लूं, मेरा मन कहे कि हाँ किसी को परेशान करना इज नॉट अ राइट थिंग। ठीक है। अगर मुझे फिर भी थोड़ा डाउट है कि नहीं नहीं किसी को परेशान करने में तो बहुत मजा आएगा, तो मैं उसे एक्सपेरिमेंटली भी वेरीफाई कर सकती हूँ। आप देखोगे कभी भी अगर आप किसी को दुख पहुंचाते हो तो आप भी अंदर से सुखी नहीं होते हो, आपका मन भी उदास होता है उस टाइम पे। ठीक है। तो इस चीज से आपको रियलाइज होगा कि हाँ किसी को परेशान करना इज नॉट अ राइट थिंग। तो हमेशा अपने कर्मों को या अपने कार्यों को, अपने कामों को ऐसा रखो कि किसी को भी उससे परेशानी ना हो, कोई आपसे दुखी ना हो। ओके। नेक्स्ट इज बेसिक ह्यूमन एस्पिरेशन, जिसमें हमने दो एस्पिरेशंस पढ़ी, हैप्पीनेस एंड प्रोस्पेरिटी, और हमने बेसिक रिक्वायरमेंट्स भी रीड की, राइट अंडरस्टैंडिंग, रिलेशनशिप एंड फिजिकल फैसिलिटीज। ओके। देन नेक्स्ट वन इज हैप्पीनेस एंड प्रोस्पेरिटी। ऐसी हैप्पीनेस क्या होता है, ऐसी स्टेट ऑफ माइंड जिसमें आपके पास फुल्ली सेटिस्फेक्शन हो, प्लेजर हो, जॉय हो। ओके। कोई स्ट्रगल एक्सपीरियंस ना कर रहे हो आपका माइंड,
या कोई भी कॉन्फ्लिक्ट आप एक्सपीरियंस ना कर रहे हो। एंड प्रोस्पेरिटी इज व्हाट, प्रोस्पेरिटी का मीन्स होता है आपके पास इनफ रिसोर्सेज हो अपनी एक कंफर्टेबल लाइफ को जीने के लिए, और आपकी एक अच्छी मीनिंगफुल रिलेशनशिप हो, गुड हेल्थ हो, और अच्छे तरीके से आप उस एरिया में ग्रो कर रहे हो, राइट, स्टेबल हो कुल मिला के, प्रोस्पेरिटी। देन नेक्स्ट वन इज डिफरेंस, हमने पढ़ा प्रोस्पेरिटी और वेल्थ के बीच का, जहां हमने वेल्थ को पढ़ा कि वो फिजिकल एसेट्स पे बात करता है, जो भी आपके पास फिजिकल फैसिलिटीज हैं इज कॉल्ड वेल्थ, पैसा, जो भी चीज है, कपड़े अच्छे, सब चीज। इन प्रोस्पेरिटी उनकी तो बात करता ही है, फिजिकल एसेट्स की तो बात कर ही रहा है, बट साथ में आपकी गुड हेल्थ, मीनिंगफुल रिलेशनशिप, आपके स्टेट ऑफ माइंड की भी बात कर रहा है। ओके, आप इमोशनली, सोशली, स्पिरिचुअली हर तरीके से अच्छे होने चाहिए। देन सिम्टम्स ऑफ अ हैप्पी पर्सन में रीड किए, दे लिव देयर लाइफ विद इंटीग्रिटी, एक अच्छे इंटीग्रिटी के साथ, पूरे प्राउड के साथ वो अपनी लाइफ को जीते हैं, ग्रेटिट्यूड शो करते हैं, हार्मोनियस रिलेशनशिप एंजॉय करते हैं, सिंपल थिंग्स को एंजॉय करते हैं। फिर हमने तीन चीजें पढ़ी, कॉन्सेप्ट ऑफ एसपीडीडी, एसएसडीडी एंड एसएसएसएस। ओके, सो सबसे पहले एसपीडीडी में हमने क्या पढ़ा कि ऐसी ह्यूमन बींग्स जिनके पास फिजिकल फैसिलिटीज या वेल्थ ना हो और वो दुखी हो, साधन विहीन दुखी दरिद्र, उनको बोलेंगे एसवीडीटी। देन हमने पढ़ा एसटीडी, एसएसटीडी, जिसमें था साधन संपन्न दुखी दरिद्र, और उसमें क्या था, फिजिकल फैसिलिटीज हो उन ह्यूमन बींग्स के पास में, बट वो फिर भी अनहैप्पी और डिप्राइव्ड है। देन नेक्स्ट पे हमने रीड किया फोर टाइम्स एस, साधन संपन्न सुखी समृद्ध, आपके पास सब फिजिकल फैसिलिटीज हैं, आप हैप्पी हैं और प्रोस्पेरस हैं, राइट, जो आपके पास है उससे संतुष्ट हो, उसको बोलते हैं साधन संपन्न सुखी समृद्ध, राइट। और ज्यादातर लोग जो होते हैं वो एसवीडीटी या एसएसटीटी में लाई करते हैं कैटेगरी में, कम, लेकिन जो होना चाहिए नेचुरल एक्सेप्टेंस वो लास्ट वाली का होना चाहिए, साधन संपन्न सुखी समृद्ध का। ओके, सो थैंक यू एवरीवन। नाउ अब आपकी ड्यूटी ये है कि जो आपको पढ़ाया गया है उसको साथ के साथ आप रिवाइज करें अच्छे से। देखो अभी से अगर करते चलोगे ना तो लास्ट में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो ध्यान रखिए सब अपना। ओके, थैंक यू एवरीवन।